ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित को दिति जो कश्यप की पत्नी है उनकी वंश के बारे में बता रहे हैं। तो बताते बताते ये समझाते हैं कि जब भगवान विष्णु ने इंद्र की रक्षा करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध किया अपने दो अलग अवतारों में, तो दिति जो है वो अत्यंत रुष्ट हो जाती है, दुखी हो जाती है और वो विचार करती है कि इंद्र के कारण मेरे इन दो पुत्रों का वध हुआ है। ये जो इंद्र है ये हमेशा भोग विलास में डूबा रहता है और अपनी इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए ये किसी शत्रु को मार भी सकता है। इसका हृदय अत्यंत कठोर है, इसके हृदय में दया की भावना नहीं है और उसके कारण ये अनेकों प्रकार के पाप कर्म करता है। जो भी राजागण हैं उनको अगर ये समझ नहीं है कि ये शरीर, इसका अंत केवल या तो वो मट्टी बन जाता है या राख बन जाता है या फिर वो मल बन जाता है और इस शरीर के लिए वो अनेकों प्रकार के कुकर्म करता है, तो वो मूर्ख व्यक्ति है जो नहीं जानता है कि उसको नरक भोगना पड़ेगा। तो ये विचार करते हुए दिति सोच रही है कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति करनी चाहिए जो ये एक प्रकार से इंद्र को मार करके ये बदला ले सके और उसके बाद ही मेरा मन पूर्ण रूप से शांत हो पाएगा। तो ये विचार मन में रख के दिति जो है अब वो योजना बनाती है कि मैं अगर अपने पति कश्यप मुनि उनको किसी न किसी प्रकार से अपने, हो सकता है आर्टिफिशियल कृत्रिम व्यवहार के द्वारा किसी न किसी प्रकार से अगर मैं उनको संतुष्ट कर दूं तो ये संभव है, क्योंकि कश्यप मुनि अत्यंत ताकतवर हैं। अगर मैं उनको संतुष्ट कर पाई तो मैं उनसे कुछ वरदान प्राप्त कर सकती हूं और मैं वरदान के स्वरूप में ऐसे पुत्र की याचना करूंगी जो इंद्र का वध कर सके। तो ये मन में विचार रख के दिति ने अपना व्यवहार बदलना प्रारंभ किया। जैसे करते हैं ना, कई बार हम लोग किसी को खुश करने के लिए कुछ कृत्रिम व्यवहार भी अपना लेते हैं जो हमारे हृदय में नहीं है, लेकिन बाहरी रूप से हम अनेकों प्रकार के प्रयास करते हैं किसी व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए।
तो दिति ने भी ऐसा ही किया। अनेकों प्रकार से उन्होंने कश्यप मुनि के दिल को जीतने का प्रयास किया, ताकि कश्यप मुनि उनके व्यवहार के द्वारा संतुष्ट हो जाएं, और संतुष्ट हो जाने के बाद में वो कहेंगे, दिति तुम मुझसे वर मांग लो, तुमको क्या चाहिए। और तब जो दिति चाहती है अपना वो वर मांग लेगी। तो सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं किस प्रकार से दिति ने कश्यप मुनि के मन को अपने वश में करने का प्रयास किया। दिति ने क्या क्या किया। प्रियम, सबसे पहले जो भी आदेश कश्यप मुनि देते थे, बड़ी प्रियता के साथ, आदर के साथ दिति उसका पालन करती। शुश्रूषया, अनेकों प्रकार से वो अपने पति की सेवा में लगी रहती। असल में देखा जाए तो पति पत्नी के अंदर में ये मेल जोल का जो भाव रहता है, उसमें सेवा बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर पति महान भक्त है और पत्नी अगर उनकी सेवा में करती है, तो अगर पति खुश होता है और अगर वो आध्यात्मिक प्रगति करता है, तो उसकी पत्नी को भी वही फल प्राप्त होता है। तो अनेकों प्रकार से सेवा के द्वारा उन्होंने जो है कश्यप मुनि को संतुष्ट करने का प्रयास किया। अनुरागेना, अनुरागेना मतलब बिल्कुल प्रेम के द्वारा। अब चाणक्य पंडित क्योंकि देखिए कहते हैं कि ऐसे घर में व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए जहां पर पत्नी प्रेम से नहीं रहती है और ऐसी कड़वी बातें बोलती है। तो बेहतर है कि व्यक्ति घर छोड़ करके वन में प्रस्थान कर ले। वो कहते हैं, माता यस्य गृहे ना अस्ति, जिस घर में व्यक्ति की माता नहीं है, मां नहीं है, भार्या च अप्रियवादिनी, और उसकी पत्नी भी कड़वे शब्द कहती है, भार्या च अप्रियवादिनी, अरण्यम तेन गंतव्यम, ऐसे व्यक्ति को चाहिए घर छोड़ करके जंगल में चला जाए। क्यों? यथा अरण्यम तथा गृहम, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है, जंगल में और उसके घर में कोई अंतर नहीं। तो दिति को यह पता था किस प्रकार से अपने पति को संतुष्ट करना है। बड़े ही प्रेम के साथ में उनके साथ में वो रहती, लेकिन उनका एक कारण है ये सब करने का। फिर प्रशरयेना, बड़ी विनम्रता के साथ में, प्रेम के साथ में और साथ में बड़ी विनम्रता के साथ में, च भक्त्या, अपने पति के प्रति भक्ति के साथ में, मतलब भक्ति युक्त सेवा, मनोजनैः, और इस प्रकार के कार्य करती कि उनके पति जो हैं उनकी तरफ आकर्षित हो पाते। वल्गु भाषिताः, भाषिताः का मतलब होता है शब्दों का प्रयोग करना। वल्गु मतलब बड़े ही मधुर शब्दों का प्रयोग करना, वल्गु भाषिताः। मनः जग्राह, और इस प्रकार से उन्होंने अपने पति के मन को अपने वश में कर लिया। मनः जग्राह, भावज्ञा, क्योंकि दिति ने ये भाप लिया था, ये समझ लिया था
कि मैं अपने पति को संतुष्ट किस प्रकार से कर सकती हूं। सा स्मिता, तो अनेकों प्रकार से वो मुस्कुराते हुए अपांग वीक्षणैहि, और बड़ी सुंदरता से उनकी तरफ वो देखती। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने पति के मन को कंट्रोल में कर लिया, अपने वश में कर लिया। आगे शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं, एवं स्त्रिया जड़ीभूतः विद्वानपि मनोजनाय बाढ़म इति आह विवशो न तच्चित्रम हि योषिति। तो शुकदेव गोस्वामी जी बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। इस प्रकार के कृत्रिम व्यवहार जब दिति ने अपने घर में इस प्रकार से प्रकट किए और उसके द्वारा उसके पति कश्यप मुनि जो हैं वो अपना आपा, अपना मन जो है कंट्रोल नहीं कर पाए। एवं स्त्रिया जड़ीभूता, उनके द्वारा वो आकर्षित हो गए। विद्वान अपि मनोजनाया, वो विद्वान थे, हर एक चीजों में दक्ष थे, लेकिन फिर भी वशीभूत होकर के उन्होंने कह दिया बाढ़म, हे दिति तुम जो वर मांगोगी मैं वो देने के लिए तैयार हूं। अब देखिए कश्यप मुनि, उनको ये पता नहीं है कि क्या वरदान मांगने वाली है। दिति ऐसा वरदान मांगने वाली है कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति चाहिए जो इंद्र को मार सके। लेकिन कश्यप मुनि को उनके मन में ये क्या विचार चल रहे हैं, क्यों वो मेरी इतनी सेवा कर रही है, क्यों अनेकों प्रकार के कार्यक्रम के द्वारा मुझे संतुष्ट करने में लगी है। कश्यप मुनि विद्वान होकर के भी ये समझ ना पाए और उन्होंने कह दिया बाढ़म इति विवशो, विवश हो करके उन्होंने कह दिया कि तुम्हें जो चाहिए वो वरदान मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। न तत्र चित्रम ही योषिति, और वो कहते हैं, शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, न तत्र चित्रम ही योषिति, इस प्रसंग में आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है। ये तो हम देख सकते हैं कि घर के अंदर में, एक परिवार में, एक गृहस्थ जीवन में अगर पत्नी अपने व्यवहार के द्वारा पति को संतुष्ट कर देती है तो पति अपनी पत्नी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तो इसी का फायदा उठा करके दिति ने कश्यप मुनि को संतुष्ट किया और जो वो चाहती थी उसे पूर्ण करने के लिए उन्होंने ये कार्य किया। तो यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण बात जो हमको समझनी है कि किस प्रकार से व्यक्ति जब उसके मन के अंदर में अनेकों प्रकार की भौतिक इच्छाएं जागृत हो जाती हैं तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। अगर हम देखें, हिरण्यकशिपु अपनी इंद्रियां, अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए अपने पुत्र तक को मारने के लिए तैयार था। मतलब ये जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, ये व्यक्ति के विवेक को मार देती है। काम वासनाओं में लिप्त होकर के
व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है। तो यहां पर वही हम देख रहे हैं कि दिति ने अपने विवेक को खो दिया है और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो ऐसे पुत्र की प्राप्ति करना चाहती है जिसके द्वारा वो इंद्र का वध करवा सके। तो इसमें यहां पर शुकदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि आगे क्या हुआ। विलोक्य एकांत भूतानि भूतानि आदौ प्रजापति ही स्त्रियम चक्रे स्वदेह अर्धम यया पुंसाम मतिर्हृता। शुकदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि इस भौतिक संसार में स्त्री और पुरुष का आकर्षण सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बनाया। और ब्रह्मा जी ने क्यों बनाया? उन्होंने बनाया संसार में प्रजा सृजन करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए तो ब्रह्मा जी को प्रजापति कहते हैं। लेकिन यहां पर दिति उसका सदुपयोग नहीं, दुरुपयोग कर रही। तो इसके बारे में चर्चा और हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।